देखिए, ऐसे हिसाब देख लिए, छोड़िए। ऐसे हिसाब को यहाँ बनाने का जरूरत नहीं है, ये सीधा ऐसे बनेगा। अब है ना, दशमलव के नजदीक में है। अब देखिए क्या करना है इसको। 100 रुपये में 40 रुपये का छूट दे रहा है ना। तो ये हम समझ रहे हैं ना कि 100 रुपया का अगर सामान खरीदेंगे तो उसको कितना पेमेंट करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ। 100 रुपया का अगर सामान खरीदेंगे तो कितना देंगे उसको हम पैसा। हाँ लेंगे तो स्टोर वाले को कितना पैसा। यहाँ पे क्या लिखा हो, 40%, 60 रुपया देंगे। अब 3,000 रुपया है, मोटा मोटी 2999, इसको हम 3,000 रखते हैं पकड़ के। तो 3,000 का सामान खरीदेंगे तो कितना पैसा उसको पेमेंट करेंगे हम, ये बताइए। 3,000 में हमको कितना का छूट देगा। है 100 रुपया में 40 रुपया दे रहा है तो 1,000 में कितना देगा। 400 रुपया देगा। नहीं देगा, 1,000 में 400 रुपया नहीं देगा जी। 1,000 में 400 तो 3,000 में कितना, 1,200 रुपया देगा ना। 3,000 में 1,200 हटा दीजिए तो कितना बचेगा। 1,800, 18 12 30 होता है ना। 1,800, तो 1,800 के लमसम देखिए कौन है सी। बढ़िया से देखिए। तो 1,899 रुपया 80 पैसा है ये 1,900 के लमसम है। और ये 1,800 के लमसम हो गया मेरा आंसर। जय हिंद दोस्तों, मैं केसी मोहन उर्फ सरवन आप सभी का अपने यूट्यूब गाइडलाइन कोचिंग सेंटर में स्वागत करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, एसएससी जीडी की वैकेंसी आ चुकी है। और इस बार वैकेंसी अच्छा दिया है, लगभग 84,000 के लगभग वैकेंसी है। और इसी के साथ हम लोग आज प्रैक्टिस सेट भी शुरू कर रहे हैं। गाइडलाइन कोचिंग सेंटर के बच्चों द्वारा जो भी प्रैक्टिस सेट किया गया है उसी का जो है हम लोग सॉल्यूशन मैथमेटिक्स का देखेंगे। तो चलिए हम लोग आज जो है प्रैक्टिस सेट की ओर चलते हैं। रामू और मोहन अलग अलग एक काज को क्रमशः 10 घंटे और 16 घंटे में कर सकते हैं। क्या है, रामू और मोहन कितना घंटा में, 10 घंटा, 16 घंटा। क्या बनाते हैं, टोटल काम खोजते हैं। 10 16 का एलसीएम 80, 10 8 16 5 80। अब क्या करता है, 2 घंटे एक साथ काज करने के बाद मोहन काज छोड़ देता है। तो 2 घंटे काम जो है क्या है, साथ किया। तो राम प्लस मोहन अगर करेगा तो क्या करेगा, 8 + 5 13 काम 1 घंटा में, 2 घंटा में 26 काम कर देगा। 26 काम हो गया मेरा। कितना बचा, 54 6 60 20 80, 54 काम और बच रहा है। इसको ये करवाना किससे है, रामू से। तो रामू 54/8 कितना आया, 8 × 6 = 48। अच्छा, तो आप तो जो है नजदीक है, आंसर के नजदीक है तो कहाँ जाइएगा। सब तब वहां तक देखना चाहिए ना। 6 पूर्णांक 3/4। त- त- से वही हिसाब है, अगर वैसा ही है तो क्या है, बस लास्ट का रिजल्ट देखना चाहिए ना थोड़ा सा। चलिए ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। आइए, 20 लीटर और 36 लीटर के दो कंटेनरों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 3:7 और 7:5 है। यदि दोनों कंटेनरों को एक दूसरे में मिश्रित कर दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। चलिए, ऐसा हम बता भी चुके हैं, रेशियो मिक्सर में भी है, मिक्सर और एलिगेशन का हिसाब है ये, आपको बता चुके हैं। अगर याद होगा मिश्रण, दूध और पानी मिलाने वाला आपको, थोड़ा सा हिंट हम आपको दे देते हैं। पहला कंटेनर है और दूसरा कंटेनर है, टोटल में क्या है 20 लीटर, एक में 20 लीटर है, एक में 36 लीटर है। इसका रेशियो क्या है, मिल्क और वाटर है ना। और ये भी मिल्क और वाटर है। क्या रेशियो है, 3:7। और ये क्या है, 7:5। आप दोनों को मिला दे रहे हैं, मिला दीजिए। अब अगर बातें समझ में आ रहा है तो मिला दीजिए। हम यहाँ तक आपको लाके दे दे रहे हैं प्रोसेस। अब क्या है, यहाँ तक बात समझ में आई। यहाँ तक अगर समझ में आया कि मिल्क और दूध है, मिल्क और दूध है दोनों मिला दे रहे हैं, तो मिला दे रहे हैं तो 20 लीटर और 36 लीटर दोनों मिल जाएगा। तो अब उसमें बताना है कि दूध और पानी क्या है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 3:7 का, यानी इसमें क्या है, अलग मात्रा है, इसमें दूध और पानी अलग मात्रा में। तो 3 और 7 टोटल 10, 10 टोटल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी कितना 20, रेशियो में 10,
टोटल 20, तो एक का मान 2, तो के लीटर दूध? 6 लीटर और 14 लीटर, है ना। इसमें 12 12 तिया 36, 3 लीटर, कितना? 7 तिया 21 और 6 27, 27 अनुपात है कहीं? आया बात समझ में? तो चीजें पीछे वाला याद रखना पड़ेगा, ऐसे थोड़े बनेगा। समझ में आया? देखिए टोटल रेशियो यहाँ पे हम ऐसे भी देख सकते हैं 10, या इसका दूसरा तरीका भी है, लेकिन आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, ये जो 10, एक का मान कितना? 2, यहाँ से 7 7 5 12, है ना। तो 12 बराबर यहाँ कितना? 36, इसलिए एक बराबर कितना? 3। ठीक है, ये सब चीज आपको करना नहीं है, ये सब चीजें चूंकि जो है यहाँ पे आपको वैसा जो है डाटा नहीं दिया जाएगा, बराबर कटने वाला डाटा दिया जाएगा। तो इसलिए हम जो है मिल्क इसमें कितना हो गया, पहले कंटेनर में हमारा मिल्क कितना हो गया? 6 लीटर, और वाटर कितना हो गया? 7 दूना 14 लीटर। ठीक है, दूसरे कंटेनर में हम देखेंगे, है ना, 5 तिया 15, और ये कितना होगा? 21। तो खाली सिर्फ जो है देखने से बनाने की नहीं है, पहले आप जो बता चुके हैं उसको याद रखिए। 27 और 29, यही आपका रिजल्ट है। चलिए आगे आइए। हर्षी ने स्टोर से एक नई शर्ट खरीदी जब वे 40% की छूट दे रहे थे। ठीक है, खरीदा कब? जब वो 40% का छूट दे रहा था तब। यदि स्वेट शर्ट का अंकित मूल्य इतना रुपया है तो हर्षी ने छूट के साथ कितना भुगतान किया? चलिए निकालिए, सारांश बात है इसमें। देखिए, ऐसे हिसाब देख ले, छोड़िए, ऐसे हिसाब को यहाँ बनाने का जरूरत नहीं है, ये सीधा ऐसे बनेगा। अब है ना, दशमलव के नजदीक में है। अब देखिए क्या करना है इसको। 100 रुपये में 40 रुपये का छूट दे रहा है ना। तो ये हम समझ रहे हैं ना कि 100 रुपया का अगर सामान खरीदेंगे तो उसको कितना पेमेंट करेंगे? इसका मतलब क्या हुआ? 100 रुपया का अगर सामान खरीदेंगे तो कितना देंगे उसको हम पैसा? हाँ लेंगे, तो स्टोर वाले को कितना पैसा? यहाँ पे क्या लिखा हो? 40%, 60 रुपया देंगे। अब 3,000 रुपया है, मोटा मोटी 2999, इसको हम 3,000 रखते हैं पकड़ के। तो 3,000 का सामान खरीदेंगे तो कितना पैसा उसको पेमेंट करेंगे हम? ये बताइए। हैं? 100 रुपया में 40 रुपया दे रहा है तो 1,000 में कितना देगा? 400 रुपया देगा? नहीं देगा, 1,000 में 400 रुपया नहीं देगा जी। 1,000 में 400 तो 3,000 में कितना? 1,200 रुपया देगा ना। 3,000 में 1,200 हटा दीजिए तो कितना बचेगा? 1,800, 18 12 30 होता है ना। 1,800, तो 1,800 के लमसम देखिए कौन है? हैं? सी। बढ़िया से देखिए, तो 1,899 रुपया 80 पैसा है ये 1,900 के लमसम है, और ये 1,800 के लमसम हो गया मेरा आंसर। अब उतना उसमें दिमाग क्या है, ये 2,999, तो ये थोड़ा सा अपना यहाँ पे लॉजिक नहीं लगाइए तो कुछ हिसाबे जो है इससे बनेगा। क्या बात समझ में आया क्या? यहाँ 40% की छूट दे, 40% छूट देने का मतलब 100 रुपया में 40 रुपया हमको देगा। तो ये हम टोटल सामान कितना का ले रहे हैं, यानी 100 रुपया का सामान हम लोग कितना में ले सकते हैं? 60 रुपया में ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ टोटल सामान कितना का ले रहे हैं? 3,000 का। तो 3,000 रुपया अगर आप दीजिएगा किसी को, ये सब चीज तो आपको जानकारी होना चाहिए ना। अगर आप सामान खरीदने जाइएगा तो कैसे दीजिएगा उसको, है ना। अगर इसको बनाएंगे तो क्या बनाएंगे हम लोग? 2,999, है ना। 2,999 का सामान हमको कितना में, 100 रुपया का सामान हमको कितना में मिल रहा है? 40 रुपये में, 60 रुपये में, 60 रुपये में मिला है, तो 2,999 का सामान हमको कितना मिलेगा? तो फिर वैसे कैसे होगा? 40% की छूट दे रहा है तो हम सामान जब खरीदेंगे तो 60 रुपये में न खरीदेंगे। तो ये हमारा जो है लमसम वही 1,799 रुपये 40 पैसे हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति ने दो कुर्सियां RS 475 प्रत्येक में बेची, एक पर 25% का लाभ और दूसरी पर 20% की हानि हुई। यदि उसने दोनों कुर्सियों को रुपये 575 प्रत्येक में बेचा होता तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसको निकालना होगा। दोनों का क्रय मूल्य पहले देखिए क्या हो रहा है। एक को क्या है, 25% लाभ पे बेच रहा है, और ये दोनों का क्या है, विक्रय मूल्य ही दिया हुआ है। तो आपको पहले क्रय मूल्य पता करना होगा। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? तो क्रय मूल्य सबसे पहले कुर्सी का देखेंगे। पहले कुर्सी का क्रय मूल्य 475 का 25% लाभ है ना, तो 100/125,
क्रय मूल बराबर होता है विक्रय मूल गुना 100/100 प्लस माइनस आर। ठीक है, सीपी बराबर क्या होता है, एसपी गुने 100/100 प्लस माइनस आर, या आर या प्रॉफिट लिख लीजिए, पी कर दीजिए यहाँ पे, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट। तो ये 100 प्लस माइनस प्रॉफिट, प्रॉफिट या लॉस जो भी है ना, ऑब्लिक कर दीजिए, इसमें ये होता है। तो यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट हो रहा है तो 25% का लाभ हो रहा है, तो 125 हो जाएगा। आजोड़ 475 का यहाँ पे क्या हो रहा है, हानि, है ना, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, 80 20 100, है ना, 25 से 25 चौके 100, 20 चौका 80, 20 पचे 100। ठीक है, और कटेगा कहीं पे, कटेगा 5 से कटेगा, ये 5 नमा 45 पचे 25, ये कितना हो गया, 4 पचे 20 और 9 चौक 36 38, 380 हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये आप गुना कर दीजिए कितना से, 5 पचे 25, 5 सते 35 और 2 37 के साथ, बाकी में 3, 5 चौके 20, 3 23, 75/4, अर्थात 4 पचे 20। ठीक है, 4 पचे 20 और 4 नमा 36 और 2 4 छक 24। ठीक है, 36 1 37 हो गया ना, 4 पचे 20, 3 37, 4 नमा 36, 1 15, 4 तिया 12, 3 15, 4 सते 28, 4 पचे 20, 380। ठीक है, ये टोटल हमारा जो है कितना हो गया, 3 के 3 9 9 8 17 के साथ, और 5 3 8 1 9, इतना में हम लोग टोटल, ये क्या हो गया, टोटल सीपी हो गया, क्रय मूल हो गया। एक का क्रय मूल 380 रुपया था, जिसको 25% लाभ पर बेचे तो 475 रुपया हमको आया। दूसरा का क्रय मूल 593 रुपया 75 पैसा था, जिसको 475 में यानी 20% हानि हो गया। इसमें हानि है ना, देख रहे हैं, 593 रुपया में खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं कितना, 475 में, तो हानि हो गया। एक 380 में खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं कितना, 475 में, तो इसमें लाभ हो गया। तो ये हो गया 973 रुपया 75 पैसा दोनों का क्रय मूल। अब आइए, अब क्या कह रहा है, यहाँ पे दोनों को बेच कितना रहे हैं, 575, प्रत्येक को अब बेचेंगे, तो दोनों को बेच रहे हैं 2 गुने 575 में, तो ये कितना हो गया, 1150। अब जो है 1150 रुपये में ये बेच दे रहे हैं, तो क्या लाभ होगा, लाभ निकाल दीजिए, माइनस कर दीजिए इसको, है ना, तो ये हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा। तो प्रॉफिट प्रॉफिट हमारा क्या निकल जाएगा, 25, और 9 में से 3 गया 6, और ये बच गया कितना, 14 में से 7 गया 7, और 10 में से 9 गया 1, 176 रुपया 25 पैसा। तो लाभ प्रतिशत खोजा जा रहा है ना, तो लाभ तो हुआ, तो 2 ठो तो खत्म हो गया, एक ठो खत्म हो गया, अब बच रहा है 3 ठो लाभ बल। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल। क्रय मूल हमारा क्या है, 973 रुपया 75 पैसा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब जो है, अब हमको गुना भाग करने में परेशानी होगा, तो इसलिए अब गेस मेथड लगाएंगे, है ना, लमसम मेथड लगाएंगे, क्या हो सकता है। अब चलिए, ये दशमलव से दशमलव दोनों तरह खत्म हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 176 25 पर 2 जीरो, और भाग कितना देना है, 973 75 से, है ना, इतना से देना है। अब यहाँ पे दिमाग लगाइए कि हम लोग जो है इसको हटा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 9 पर 4 जीरो होगा ना, और ये भी इधर का हटा देते हैं, तो 17 पर 5 जीरो, है ना, 5 जीरो। तो अब इसमें भाग अगर हम लगाने की कोशिश करें तो 2 बार लगेगा क्या, कहां से लग जाएगा, एक बार लगेगा। अब क्वेश्चन पे आइए, तो ये हो सकता है क्या, ठीक है, तो ये सब भी आइडिया आपको रखना पड़ेगा, नहीं तो भाग और गुना करते ही रह जाइएगा, हिसाब नहीं बनेगा। एक आख हिसाब ऐसा रहेगा, निकटतम पूर्णांकित अंक पूछ रहा, निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित, पूर्णांकित यानी कि 18 के बाद दशमलव कुछ होगा, लेकिन वो चीज नहीं कह रहा है, कह रहा है कि दशमलव के पहले, पूर्णांकित यानी पूर्ण अंक, तो दशमलव के पहले का जो मान है वही सिर्फ बताइए। ठीक है, तो चीजें हो गया, तो इस तरह से कुछ चीजों को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, इसलिए कि ये एक आध दो हिसाब आपको पूरे सेट में रहेगा, और ये सब आया हुआ हिसाब है 2022 का। ठीक है, है ना,
हाँ, दूसरा टाइप का होगा इसी टाइप में। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिएगा, उसी पैटर्न पे आधारित। चलिए ये अभी आप बता रहे हैं, अब जरा इसको बना के दिखाइए अभी करेंट में। एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से निश्चित दूरी 3 घंटे में तय करती है। यदि चाल 27 किलोमीटर कम कर दी जाती है तो कार द्वारा समान दूरी को तय करने में लगने वाला समय क्या है? सबसे पहला चीज ये सब में आपको बता चुके हैं कि ये एक ही इस पर जो है फॉर्मूला है क्या, दूरी बराबर चाल गुने समय। आपको खोजा क्या जा रहा है, समय। तो इस पे ध्यान दीजिए कि समय अगर हम निकालना चाहें तो क्या पहले हमको चाहिए, दूरी बटे चाल चाहिए। दूरी और हमको चाल चाहिए, तो क्या है पता है? दूरी नहीं पता है, 3 घंटा में दूरी होता है, दूरी किलोमीटर में होता है। ठीक है, तो 3 घंटा में तय करता है, तो दूरी तो हमको पता नहीं है, चाल हमारे पास है। तो अब यहाँ पे ट्रेस करना है कि दूरी हमको कैसे निकलेगा। अब दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुने समय। तो दूरी बराबर यानी कि दूरी के लिए हमको क्या चाहिए, चाल और समय का गुणनफल। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से आप समझेंगे तभी बनेगा। अब देखिए, अब बन सकता है क्या, चाल और समय नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है तो पहले दूरी निकाल लीजिए, उसके बाद क्या करेंगे, चाल से भाग दे देंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है 3 घंटे में। यदि चाल हम 27 किलोमीटर कम कर दी जाती है तो कार द्वारा समान दूरी, यानी कि वही दूरी, अगर हम यहाँ से जमुई जा रहे हैं, देखिए क्वेश्चन को ऐसे समझिए, यहाँ से हम जमुई जा रहे हैं 108 किलोमीटर पर घंटे से, तो 3 घंटा का समय लगता है ना। अब फिर हमको जमुई ही जाना है, लेकिन चाल को क्या कर देना है, 108 नहीं रख करके उसमें 27 कम कर देंगे। अब जो है दूसरी बार अगर जमुई से सब यहाँ आ रहे हैं तो हम चाल कम कर दिए, यानी पहले चाल मेरा क्या था, 108 था, अब 27 कम कर दिए, तो जो है हमको समय क्या लगेगा, वही पूछ रहा है ना, तो समय क्या होगा, तो हो तो गया, क्वेश्चन क्लियर है। पीछे का चीज रिवाइज कीजिए, नहीं तो कुछ नहीं होगा। 108 किलोमीटर चाल से चल रहे हैं, निश्चित दूरी 3 घंटे में समय कर तय कर रहे हैं ना, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। तो चाल हमारा क्या है, 108, 108 है ना, और समय कितना, 3 घंटा लिए, तो यही दूरी ना हम तय किए। ठीक है, अब किए यही दूरी तय। अब जो है क्या है, अब इसी दूरी को फिर हमको तय करना है, तो चाल क्या रखना है हमको, 27 नहीं, 27 कम करके रखना है। क्वेश्चन को पढ़े हैं तो क्या हो गया, 81 है, तो गलत कर दीजिएगा कैसे, 27 दिया, 81 कटेगा, 7 चौके 28। हम्म, वही थोड़ा थोड़ा तो सीखना है यहाँ पे, को समझा देते ग्राफ के द्वारा, बाकी आप चीजें कीजिएगा चूंकि ये करेंट है। आइए, क्या कहता है, एक चोर ने अपनी यात्रा 60 किलोमीटर की चाल से शुरू की, 30 मिनट के बाद पुलिस ने उसी जगह से 80 किलोमीटर की चाल से पीछा करना शुरू किया। पुलिस को चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा? सपोज दैट चोर मान के चलिए यहाँ ए है, यहाँ से ओ चला, और जो है 60 किलोमीटर के चाल से चल रहा है, तो 30 मिनट के बाद, है ना, आफ्टर 30 मिनट, यानी 30 मिनट के बाद, 30 मिनट के बाद, कहने का मतलब है चोर चोरी किया है, और जो है क्या है, 30 मिनट के बाद पुलिस को पता लगता है, यही इसका सेंस है ना, कि जो है चोर जो है चोरी करके भाग रहा है और 30 मिनट के बाद पुलिस को पता लगा, तो पुलिस को पता लगा तो 30 मिनट के बाद फिर पुलिस एक्शन में आएगा। तो यहाँ पे हुआ क्या, तो 30 मिनट में जो है चोर बैठल नहीं रहेगा या खड़ा नहीं रहेगा, वो भाग रहा है, तो भागने का उसका रफ्तार कितना है, चोर का। तो चोर 30 मिनट के बाद अगर पुलिस देखा तो 30 मिनट में चोर खड़ा नहीं रहेगा, चोर भागा, तो भागा तो 30 मिनट में वो कितना दूर भागा होगा, 30 किलोमीटर। ये आप समझ गए, तो चोर क्या है, सपोज दैट मान के चलिए यहाँ पे चला आया होगा, चोर हमारा जो है यहाँ पे चला आया, तो चोर यहाँ से यहाँ तक आने में मान के चलिए बी कितना चल गया, यानी यहाँ से यहाँ का दूरी 30 किलोमीटर वो भाग चुका है। अब जो है पुलिस का नींद खुला कि वो चोर चोरी करके भाग रहा है, अब हमको उसको पकड़ना है। इस चोर का चाल जो है 60 किलोमीटर पर आवर, है ना, इस सब हिसाब को अगर समझ आइए कॉन्सेप्ट से तो ऐसे बन जाएगा। और अब जो है पुलिस देख रहा है कि अब जो इसको पकड़ना है, कैसे हमको चलना है, तो चोर 60 से भाग रहा है, तो स्वाभाविक है पुलिस अगर अधिक चाल रखेगा तभी पकड़ पाएगा, अन्यथा नहीं पकड़ पाएगा।
है ना, पकड़ पाएगा क्या? आप साइड से आप भी चलिएगा तो चूंकि आधा घंटा वो तो भाग चुका है, आप साइड से आप भी चलिएगा तो नहीं पकड़ पाइएगा, इसलिए कि आधा घंटा वो आगे ही रहेगा आपसे, अगर सेम चाल से चलिएगा तो, है ना। तो ये पुलिस क्या किया, 80 किलोमीटर पर घंटे से वो चलना स्टार्ट किया। तो इसका मतलब क्या है, वो 60 किलोमीटर भाग रहा है और हम 80 किलोमीटर से जा रहे हैं, तो उससे कितना अधिक है, 20 किलोमीटर। और वो भागेगा 60 तो हम भी 60 चलेंगे, लेकिन 20 किलोमीटर हमारे पास एक्स्ट्रा है ना। और उस 20 किलोमीटर को हमको कितना देर में पाटना है, 30 किलोमीटर तक पाटना है, समझ रहे हैं बात? मतलब ये 30 किलोमीटर ही अधिक है ना डिस्टेंस, तो यही 30 किलोमीटर वो 20 किलोमीटर के चार्ज से जब तक हम मेकअप कर लें चोर को पकड़ लेंगे, है ना। तो 60 वो चल रहा है, 80 हम चल रहे हैं, तो 60 उसका तो मेकअप करते जाएंगे, और 30 किलोमीटर जो पहले वो भाग चुका है उसको हमको क्या है, वो अपना चाल जो 20 किलोमीटर है उससे मेकअप करते हैं। तो 20 डेढ़ 30 कितना घंटा लगेगा, 1.5 घंटा लगेगा हमको उसको पकड़ने में। तो 1.5 घंटा का मतलब कहानी खत्म हो गया इसका, कुछ है। तो चीजें ये है। तो यहाँ पे अगर बनाएंगे तो देखिए यहाँ पे एक रिलेटिव स्पीड आएगा, सापेक्ष चाल हम दिखाएंगे। सापेक्ष चाल एक होता है, ठीक है। तो सापेक्ष चाल जब हम लोग समान दिशा में चलते हैं तो चाल क्या है, घट जाता है। तो ये क्या है, 80 किलोमीटर और माइनस 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये क्या हो जाएगा, सापेक्ष चाल 20 किलोमीटर पर आवर निकल गया। ये किसका, तो यही स्पीड से जो है कोई भी आदमी को हम पकड़ सकते हैं। तो पुलिस जो है, पुलिस का चाल चूंकि अधिक है 20 किलोमीटर, तो ये चोर को पकड़ेगा। तो भागा कितना, वो 30 किलोमीटर भाग चुका है पहले, तो वही जो है समय हम निकाल देंगे, क्या, 30 किलोमीटर दूरी बटे चाल, यानी 3/2 घंटा, ठीक है। 3/2 घंटा में पकड़ा जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे एक चीज और समझ लीजिए, अब 3/2 घंटा में, तो 3/2 घंटा में कौन पकड़ा, पुलिस पकड़ा। तो वो अब पूछेगा कि चोर कितना दूरी पर पकड़ाया, ये भी कर सकता है। तो 3/2 घंटा में कौन चला था, पुलिस चला था, है ना। चोर तो अधिक चल चुका है, आधा घंटा पहले वो चल चुका है, तो चोर क्या है, चोर 2 घंटा चल चुका है, और पुलिस कितना चला, 1.5 घंटा। तो अगर चोर के हिसाब से देखेंगे तो दो घंटा में वो कितना भागा होगा, 120 किलोमीटर भागा होगा ना। 2 घंटा से चूंकि आधा घंटा पहले भाग चुका और 1.5 घंटा में पुलिस गया, तो 2 घंटा, तो 2 घंटा में 60 दूना 120 किलोमीटर भाग चुका होगा। अब पुलिस के द्वारा अगर वो किलोमीटर देखेंगे तो पुलिस का मतलब हो गया 3/2 अगुना पुलिस कितना से भाग रहा है, 80 से 120। देखिए दोनों तरफ से इसका डिटेल पढ़ाएंगे, ये तो बहुत छोटा हिसाब है, मतलब बहुत मतलब 2 लाइन का है ये कॉन्सेप्ट, इसमें और चीजें आएगा। तो ये पकड़ाया कितना दूर पे, 120 120 किलोमीटर पे वो पकड़ाया होगा। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछेगा। तो चोर पकड़ाया 120 किलोमीटर पे। चलिए आगे आइए, उसी से संबंधित फिर है। आइए, ये सब बता चुके, ये सब प्राइमरी 1 लाइनर क्वेश्चन होगा, सिर्फ आपको करने के लिए आना चाहिए, वो वही चीज सीखना है। इसीलिए तो पूछा हुआ क्वेश्चन लाए कि कैसे पूछता है, आ जाना चाहिए। ये आप लोग को बता चुके हैं, औसत चाल बराबर क्या होता है, अगर दो दो हाँ, कुल दूरी बटे कुल समय, या दो चाल मतलब सेम दूरी जाए और वापस आवे, तो उसके लिए राहुल एक निश्चित दूरी इतना तय से करता है और उसी मार्ग से फिर उतना ही वापस आ जाता है, यही चीज है ना। दो दूरी है तो क्या है, ये सब चीज को आपको जाना पड़े। राहुल गया और आया, यही है ना। ये एक्स चाल से गया और वाई चाल से चला आया, दोनों का चाल अलग अलग है ना। तो ये चीज लगा देंगे, तो औसत चाल बराबर 2xy बटे एक्स प्लस वाई लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 4 गुने 3 अब बटे 4 3 7, 4 दूना 8 या 24, 24/7, 7 या 21, है ना। और क्या हो जाएगा, 7 चौके 28, 2 30, 2 30 तो मतलब 3.43, यही होगी। इसमें है क्या, 3 दूरी है ना। और पहला क्या चल रहा है 30 किलोमीटर पर आवर से, उसके बाद दूसरा क्या चल रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से, और तीसरा क्या चल रहा है 50 किलोमीटर पर आवर से। तो इसका पूछ रहा है कि औसत चाल क्या है, मतलब टोटल अगर चले हम लोग चले तो कितना किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चले, यानी कभी 30 रहा, कभी 40 रहा, कभी 50 रहा। तो एवरेज, एवरेज का मतलब होता है सभी को बराबर कर देना। तो ऐसे कंडीशन में जब आ जाए ना, तो सबसे पहले इसका एलसीएम ले लीजिए, 30 40 50 का, ठीक है। तो 30 40 50 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा, है ना। अब तो 600, तो ये भी हम 600 चलेंगे, यहाँ भी 600 किलोमीटर चलेंगे, यहाँ भी 600 किलोमीटर चलेंगे,
ठीक है, 30 40 50 का एलसीएम लेना है तो 600 किलोमीटर यहाँ भी चलेंगे, 600 किलोमीटर यहाँ भी चलेंगे, 600 किलोमीटर यहाँ चलेंगे, इसलिए कि सुविधा होगा। तो क्या होता है हमारा औसत चाल बराबर औसत चाल कुल दूरी। तो कुल दूरी कितना हो गया 600 प्लस 600 प्लस 600 होगा ना। अब बटे क्या होता है कुल समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। पहला समय क्या हो गया, ये हो जाएगा। दूसरा समय क्या हो जाएगा, है ना। तीसरा समय क्या हो जाएगा, ये ये हम दिखाने के लिए सिर्फ लिख रहे हैं, बाकी हिसाब एक लाइन में बनेगा। अब ये क्या हो जाएगा, चलिए इसको जोड़ देते हैं 1800 और इसको काटिएगा तो क्या हो जाएगा, है 20 ना होगा, ये 20 हो जाएगा ना, नहीं होगा 20 दिया 60, 20 हो गया ये 15 चौके 60, ये क्या हो गया 12 पचे 60। इसीलिए हम 600 लिए, चूंकि इसलिए 30 40 50 का एलसीएम ले लिए, इसीलिए ताकि हमारा जो है यहाँ पे जो अंक निकल के आएगा कट जाएगा पूरा पूरी। अगर दूसरा चीज मानते तो कटता नहीं है, नहीं कटता तो फिर परेशानी हमको करता। अब ये हो गया। अब 1800 बटे क्या हो गया 15 12 27, 27 20 47। अब इसको भाग दे दीजिए। अब भाग दे करके देखिए ये दोनों तो खत्म हो गया आपका, अब दो ऑप्शन बच रहा है ना। तो दो ऑप्शन में देख लीजिए अब, तो ये क्या हो जाएगा 40 या 20 से 120 और 7 या 21, 3 बार में तो जाएगा, तो 3 दोनों के पास है। अब देखना है कि 5 और 8 है कि नहीं, है ना। तो ये देख लीजिए, तो 180 180 अब भाग ही देख लेते हैं। 3 मरते लगाएंगे तो 7 या 21 के 1 4 या 12 2 14 39, कितना 4 नमा 4 8 32, है ना। 8 7 56 के 6, बाकी में 5 4 8 32 और 5 37, यानी कि दिनों में और बी 24 दिनों में कर सकता है वो एक साथ शुरू करते हैं, लेकिन कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले ए छोड़ देता है। संपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए ए और बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या ज्ञात करें। चलिए ये सब हिसाब आपको बता चुके हैं, आसानी से बनना चाहिए। देख लेते हैं ए और बी, ये कर रहा है 8 दिन में और ये क्या कर रहा है 24, 3 और 1। अब क्या करता है वो एक साथ काम शुरू किया, लेकिन कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले ए छोड़ दिया। तो 4 दिन में लास्ट में 4 दिन छोड़ दिया, तो लास्ट में 4 दिन कौन किया होगा, बी किया होगा। तो बी 4 दिन में कितना, बी 4 दिन में क्या काम किया, यानी 4 गुने 1 यानी 4 काम कर दिया। अब काम बचा कितना 20, और ये 20 काम तो कौन किया था, ए प्लस बी मिल करके। तो ए प्लस बी का दिन क्या होगा, ए प्लस बी का 4 दिन होगा, 20 काम है ना। एफिशिएंसी कितना है 4, तो 4 पचे 20, कितना आया। तो यहाँ पे क्या है, एक वस्तु का मूल्य 2 वर्ष में घटकर 18,000 से 14,580 रुपया हो गया है। वस्तु के मूल्य में ह्रास की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। यानी कि ह्रास का मतलब है कि मूल्य का जो है मूल्य कम रहा है, और उसका रेट क्या है कमने का, यानी दर। यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, रेट बराबर वाट परसेंट। चलिए तो क्या है 2 वर्ष में घटकर क्या है 18,000 रुपया था, 18,000 से कितना हो गया 14,580, 18,000 से 14,000 14,580, ठीक है। ऐसा जब पूछा जाए रेट और मतलब आपका मूलधन दिया हुआ रहे और मिश्रधन दिया हुआ है, यानी कि मूलधन से मिश्रधन क्या है कम रहा है, यहाँ पे स्वाभाविक है रेट कमेगा, मूल्य तो क्या होगा कमेगा। तो इस कंडीशन में कितना वर्ष है यहाँ पे 2 वर्ष, इसका रूट अंडर चढ़ा दीजिए, ठीक है। 2 वर्ष रहे तो रूट अंडर, और 3 वर्ष रहेगा तो घनमूल, ठीक है। ये चीज आप रखिएगा ध्यान में। तो सबसे पहले क्या है, रूट अंडर या घनमूल चढ़ाने के पहले इसको काट कोट कर लेते हैं। तो देख लेते हैं, तो यहां काट दीजिए, कट जाएगा। और 2 नमा 18 और 2 सती 14 और 2 दूनी 4 और 2 अठी 16, 2 नमा 18, 2 नमा 18। और ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये 2 वर्ष है ना, तो जब रूट चढ़ाएंगे है ना, तो ये कोई ना कोई संख्या का वर्गमूल आएगा। इतना ध्यान रखिए, ये परफेक्ट है कि ये जो संख्या है ये किसी ना किसी का वर्गमूल होना ही होना है।
सूत्र पे कुछ भी नहीं, उस पे बहुत झमेला होगा। ठीक है, किसी ना किसी संख्या का वर्गमूल होना, ये वही पे आ रहा है, रेशियो पे ही आ रहा है, रेशियो मेथड है, किसी ना किसी का ये वर्गमूल होना ही होना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि जो काट कोट होता है वो काट लीजिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे बातें आपको समझ में आ रहा होगा कि 900, तो 900 का वर्गमूल होता है ना 30, है ना। तो यहाँ पे अब इस पर वर्गमूल चढ़ा देंगे, ये रेशियो निकल रहा है हमारा। ठीक है, तो ये 30 का वर्गमूल होता है, अगर वर्गमूल आपको याद होगा तो ये 27 का वर्गमूल होता है। ठीक है, अब देखिए हिसाब हम लोग क्या है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं। 30 से हमारा क्या धन हो रहा है, 27 हो रहा है, तो कितना का कमी, 3 का कमी, कितने में, 30 में। तो 100 में कितना का कमी, 60, 10%, यानी वो हमारा रेट क्या निकल गया, 10% के कमी से हो रहा है। अब यहाँ पे इसी क्वेश्चन को देखिए, यहां से हम लोग क्या किए, 10% का कमी रहेगा ना, तो हम लोग क्या चलेंगे, 1/10% का मतलब क्या हुआ, 1/10, और 10 से हमारा धन क्या हो जाएगा, 9/10। ठीक है, और यही चीज आप जो है कितना दिन में, 2 वर्ष में, तो 2 वर्ष में इसको करेंगे तो 2 वर्ष में यही हो जाएगा क्या, 100 और 9×81। अब देखिए इसको और आगे काटिएगा तो वही चीज निकलेगा, है ना। इसको देखिए 900 है ना, ये क्या है, और ये कितना, 81, 729 है ना। देखिए इसको कितना 9 से गुना कीजिएगा तो 900 होगा ना, इसको 9 से गुना कीजिएगा तो 729 होगा ना, तो हो जाएगा। तो इसको और काटते हम लोग, तो और जो है काटते काटते लास्ट में 181 पे वो आ जाता है। ठीक है, लेकिन हम यहीं पे निकाल दिए रिजल्ट, आप ज्यादा क्या बढ़ना। तो यही चीज है, यहां से हम लोग ऊपर, यानी ऊपर से क्या है, नीचे से ऊपर की ओर हम लोग आ रहे हैं। ये चीज हमेशा याद रखिए कि 2 वर्ष या 3 वर्ष जो भी रहेगा, 2 ही 3 आएगा, ज्यादा नहीं। तो 2 वर्ष आएगा तो इसका वर्गमूल निकालना है, 3 वर्ष आएगा तो इसका घनमूल निकाल देना है रेट में। चलिए आगे आइए, 24 और 36 का तृतीय समानुपाती रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी बना चुके हैं। देखिए क्या होता है, फॉर्मूला याद है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, रिवाइज होता है। तृतीय समानुपात बराबर होता है B² बटे A। ठीक है, तो B का मान 36, 36×36/24, ए यही है। तो कितना से, 6 से, 6 चौ 24, 6 छः 36, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 18 36, 18 तिया 54। बोलिएगा, हम जो है प्रिंट आउट करवा के दे देंगे। चलिए, दो शंकुओं के आयतन 3:2 के अनुपात में है और उनकी त्रिज्याएं 3:4 के अनुपात में, उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। देखिए ये सब चीजें भी आप बनाते बनाते अभ्यस्त हो जाइएगा तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। देखिए शंकु का आयतन पता है, तो ये सब याद रखिए, नहीं याद रखिएगा 1/3πr² h होता है। शंकु का आयतन बराबर 1/3πr² h। देखिए अब दो शंकु है 1/3πr² है ना, ये दो शंकु है 1/3πr1 मान लेते हैं इसको, ²h1। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, दोनों के साथ रिलेशन 1/3π खत्म हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आयतन क्या है, 3:2 में है, तो ये 3:2 में आयतन हो गया, है ना। आयतन दिया हुआ है ना, 3:2 समझ रहे हैं, तो बटे में जब आयतन लिखे तो यहाँ भी बटे में उसको कर दिए। ठीक है, अब कहता है कि त्रिज्या 3:4 में, तो त्रिज्या ये है r है, तो r के जगह पे क्या लिखेंगे, 3, तो 3 का स्क्वायर, ये h हो गया, और ये r1 के जगह पे ये क्या है, 4 का स्क्वायर चल जाएगा, है ना। और यहाँ पे h1 बराबर 3/2, यही होगा, चूंकि त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है। तो 3, पहला r3 हो गया, दूसरा 4 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 3 तिया 9h/16h1 बराबर 3/2, अर्थात h/h1 बराबर 3/2 गुना 16/9, 8/3। ठीक है, तो अर्थात 8:3। ठीक है, तो ये सब चीजें अब इतना लिखने का नहीं, ये सब तो हम लोग डायरेक्ट कर देंगे, क्योंकि अगर चीजें याद रहेगा तब। आइए, 5,750 पर एक वर्ष के लिए 16% की दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाला ब्याज और अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले ब्याज के बीच कितना अंतर है।
तो ये क्वेश्चन कुछ कुछ क्वेश्चन जो है वैसा दिया हुआ है आपका। देखिए ये चीज भी हम बता चुके हैं, सीआई और एसआई का डिफरेंट यहाँ पूछा जाए, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को देख लीजिए थोड़ा सा, 5,750 पर एक वर्ष के लिए 16% की दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला ब्याज। तो अब ये बताइए, हम आपको बता चुके हैं कि एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और एक वर्ष का साधारण ब्याज क्या होता है, दोनों बराबर ही होगा, है ना। मतलब एक एक वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज लेंगे और एक चक्रवृद्धि ब्याज लेंगे और एक वर्ष में साधारण ब्याज लेंगे तो क्या होगा, दोनों का बराबर ही होगा, है ना। तो ये एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ले या साधारण ब्याज ले, दोनों चीजें बराबर है। वही चीज यहाँ पे खाली क्वेश्चन आपको दे दिया है, अब चक्रवृद्धि ब्याज दे देगा तो सोचिएगा कि एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज मीन्स एक वर्ष का, अब जो है और है यहाँ पे कंडीशन में, अब दूसरा कंडीशन है यहाँ पे, ये एंड का मतलब नहीं समझ रहे हैं, अब दूसरा कंडीशन वो लगाएगा। तो पहले कंडीशन में क्या है, पहले कंडीशन में है कि एक 16% की दर से एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, है ना, ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन में क्या कर रहा है कि अगर ब्याज को हम अर्धवार्षिक कर दें तब जो है चक्रवृद्धि ब्याज में होने वाले ब्याज के बीच कितना अंतर है। क्वेश्चन को समझे कि नहीं, पहले ये समझिए। देखिए ये क्वेश्चन कर रहा है कि एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज है ना क्या है, ठीक है, सबसे पहला ये निकालना है। उसके बाद अब जो है हम क्या करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत हाफ ईयरली यानी कि अर्धवार्षिक कर दें, हाँ अर्धवार्षिक कर दे, 6 महीने पर ही हमको रेट लेना। अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज हो तब जो है हमारा ब्याज क्या होगा। तो अर्धवार्षिक होने के बाद चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, रेट और टाइम का क्या बताए थे, चलिए याद है, रेट आधा समय दुगुना, है ना। जब अर्धवार्षिक रहेगा तो रेट आधा हो जाएगा और समय दुगना हो जाएगा। तो अर्धवार्षिक में रेट हमारा क्या है, आधा हो जाएगा। तो आधा होने का मतलब क्या है, 16 का आधा 8, और समय कितना है, एक वर्ष है तो एक का दुगना तो 2 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे जो है देखिए ये रेट हो गया, ये समय हो गया वर्ष। तो अर्धवार्षिक में जब हम लोग रेट कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा दर कितना 8 रहेगा और समय कितना हो जाएगा 2, और वार्षिक में हमारा रेट क्या हो जाएगा 16% और समय क्या रहेगा एक वर्ष, ठीक है। ये ध्यान दे रहे हैं ना, मतलब वार्षिक में अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालेगा 16% और समय एक वर्ष, और अर्धवार्षिक में 8% और 2 वर्ष, इतना चीज जो है इसमें छिपा हुआ है, ठीक है। अब वही कह रहा है कि इतना अगर इतना रेट से निकालिएगा तो ब्याज जो आएगा ये ब्याज आएगा, है ना, और इतना रेट से जो निकालिएगा तो ये ब्याज आएगा। ये दोनों ब्याज में अंतर कितना का होगा, मतलब इसमें ब्याज कम मिलेगा हमको और इसमें अधिक मिलेगा, तो ये दोनों का अंतर बता दीजिए कि कितना अधिक हमको मिलेगा, वही है होने वाले बीच ब्याज का कितना अंतर है, यही अंतर पूछ रहा है कि इतना का ब्याज और इतना का ब्याज यानी दोनों में से अंतर कितना है। अगर आप इस ऐसा बनाना जानते हैं तो देखिए बना करके। चलिए देखिए, देखिए करना क्या होगा, यहाँ पे हम लोग उतना लॉन्ग में जाएंगे नहीं। अब आपको बता चुके हैं 2 वर्ष का ये क्या है चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, कितना रेट है 8%, तो 8% है तो एक एक्स वाई मेथड भी दे चुके हैं हम लोग 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यानी टोटल ब्याज का परसेंटेज रेट निकालेंगे तो एक्स प्लस वाई बटे एक्स वाई बटे 100 का एक फॉर्मूला होता है हम लोग के पास। तो 8% यहाँ पे रख देंगे तो 8 दूना 16 8 8 64, यानी कि ये हो जाएगा 16.64%। सीआई परसेंट जो निकला 16.64% है ना, ये बता चुके हैं याद होगा। और एक वर्ष का, तो एक वर्ष का एसआई परसेंट जब निकालेंगे तो क्या होगा 16 गुने 1, 16%, एक वर्ष के लिए 16% ये हो जाएगा, तो ये 16% हो गया हमारा। और सीआई 2 वर्षों का कितना हो गया 16.64%, तो दोनों का डिफरेंट कितना निकल के आया 0.64%, यही हमको अधिक मिलेगा। जो भी मूलधन रहे, जितना भी मूलधन रहे तो 0.64% ही हमको एक्स्ट्रा मिलेगा, है ना। तो अब कुछ नहीं करना है, 5,750 का 0.64% निकाल देना है। तो ये निकाल देंगे, 2 जीरो और हो जाएगा, एक शून्य काट देते, एक शून्य यहाँ से हटा देते, है ना। और ये क्या है 25 से काटते हैं, 25 दूना 50 और 25 तिया 75, ठीक है, 25 चौके 100 यानी ये 40 हो गया, ठीक है। अब जो है 40 को भी उड़ाते हैं, 4 दे 40, 4 16 64, 16 तिया 48 के 8 बाकी में 4, 16 दूना 32 4 36, दशमलव के बाद एक अंक के बाद दशमलव 10 है नीचे तो 36
रुपया 80 पैसा, यही आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। क्वेश्चन कुछ नहीं था, क्वेश्चन को बस बनाना था, तो हम लोग को यहां से इतना दूर तक बस इतना ही था। ये तो इतना समझने के लिए हम आपको कर दिए, 2 लाइन का हिसाब है, 36 रुपया 80 पैसा, यानी ऑप्शन डी। तो इस तरह से ये, चूंकि बेसिक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट आपको अंदर का चीज नहीं पता होगा तो चीजें नहीं बनेगा। ये सब सीआई एसआई पे आधारित क्वेश्चन है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये 18 नंबर है। एक मेज जिसका अंकित मूल्य रुपये 300 है को 20% और 10% की 2 क्रमिक छूट पर बेचा जाता है। अगर इसके अलावा नगद भुगतान पर 5% की छूट की पेशकश की जाती है तो मेज के लिए नगद मूल्य डैश है। इसको दिए थे ना बनाने के लिए, बना। इसमें करना क्या है, 300 रुपया इसका एमपी है ना, और पहला छूट कितना है 20%, तो 80/100 गुना दूसरा 10% का छूट है 90/100, और उसके बाद कहता है नगद भुगतान पर 5% की छूट की पेशकश, यानी एक्स्ट्रा छूट 5% है। तो मेज के लिए नगद मूल्य ही चाहिए हमको, तो नगद जब लेंगे तो 5% का छूट और मिलेगा हमको, है ना, अर्थात 95/100। 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो, फिर 2 जीरो यहाँ से, और कटेगा क्या, साफ कटेगा। चलिए एक बार और काटते हैं। 4 दूनी 8, आज 4 25, 100 पचे 25, 19 पचे 95, अब नहीं कटेगा। चलिए अब गुना कर दीजिए, 6 नमा 54 गुने 19/5, 19 चौक 76 के 6, बाकी 7, 19 पचे 95, 502, यानी 102/5, 5 दूनी 10, 2 उतारेंगे, नहीं जाएगा भाग, पचे 25, 1, 5 दूनी 10, 205 रुपये 20 पैसे इसका आंसर होगा, यानी बी नंबर ऑप्शन। अब नगद अगर खरीदना चाहते हैं मेज को तो 205 रुपये 20 पैसे में खरीद सकते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ए और बी थे। निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 90,000 थी और कुल मतों का 70% मतदान हुआ था। यदि मतदान में से 60% मत ए के पक्ष में डाले गए तो बी को कितने मत प्राप्त हुए। कहता है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, ए और बी थे। निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या कितना है, 90,000, ठीक है, 90,000 थी और कुल मतों का 70% मतदान हुआ था। अब यहाँ पे आइए, 90,000 टोटल मतदाता है, ठीक है, 90,000 का कितना परसेंट मतदान किया, 70%। तो ये कितना हो जाएगा, 70% निकालिएगा तो 9 सती 63, 6,300 हो जाएगा, 63,000 हो जाएगा, सॉरी, हाँ 63,000 हो जाएगा, यानी 70/100, तो 2 जीरो 2 जीरो कटेगा, 3 जीरो हो जाएगा, 63,000 मतदाता जो है मतदान किया, ठीक है ना, मतदान किया। और इसी मत में जो है अब कितना प्राप्त होगा, इसको 60 होगा, है ना, इसी का जो है 60% इसको मिलेगा, किसको, तो ए को। तो दूसरे को, अगर पहले को 60% मिलेगा तो दूसरे को क्या मिलेगा, 40% मिलेगा, है ना, किसका, 63,000 का 60% इसको मिलेगा, तो रेस्ट जो बचेगा वो 40% किसको मिलेगा, बी को मिलेगा, ठीक है। अब आइए, तो टोटल 100% है, तो 100% बराबर आपके पास कितना है, या डायरेक्ट कर दीजिए, सिर्फ 100% करने से क्या फर्क। अब 63,000 का 40% हम लोग कर देंगे, 63,000 का 40%, 2 जीरो 2 जीरो खत्म, 2 जीरो चतिया 12 2 छो 24 1 25,200, यानी कि जो बी को मिला वो 25,200 मत मिला, सी। आइए, पेट्रोल की कीमत ₹92 प्रति लीटर से बढ़ाकर ₹96.5 प्रति लीटर कर दी गई। पेट्रोल की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई, निकालिए, कितना हुआ, 7.4.5, सी। चलिए अब 96 हो गया बढ़ करके 96, 96.5 रुपया, और पहले क्या था, 92 रुपया, 4.5 रुपया बढ़ा, ठीक है, 4.5 रुपया
बढ़ गया। तो कितने में बढ़ा? अब खोजा कितना पे जा रहा है? 100 पे। ठीक है। और कटेगा, कटेगा, है ना। दो चौके 8 और दो छक 12, दो पचे 10। अब नहीं कचेगा, पचे 25 और पांच चौके 20, दो 22 बटे 46। अब भाग दे दीजिए, क्या हो जाएगा? 4.89%। अर्थात जब 5 से अधिक हो दशमलव के बाद तो इसको हम लोग बढ़ा देते हैं, है ना। तो 4.9%। ऑप्शन आपका